नमस्कार दोस्तों। अगर आप में से किसी को ये पता चल जाए कि उसकी 10 दिनों में मौत होने वाली है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या वो जो रूटीन का काम करता है, चाहे वो चोरी है, डकैती है, लूटपाट है, बेईमानी है, क्या उस पर ध्यान देगा? मेरा मानना है कि नहीं देगा। मेरा ये मानना है कि अगर पूरी दुनिया के लोगों को पता चल जाए कि अगले 10 दिनों में उनकी मौत होने वाली है तो वो सारे अनैतिक काम छोड़ देंगे। तो फिर क्या करेंगे? फिर वो अच्छे काम करेंगे। अगर किसी का भाई किसी से नाराज है तो उसे मनाएंगे, ये जो भी, अगर वो माँ बाप की सेवा करना चाहते हैं तो करेंगे। वो उनकी कोशिश होगी कि अच्छे काम करें। ये भी शाश्वत सत्य है कि जो धरती पर आया है उसकी मृत्यु जरूर होगी, लेकिन चूंकि किसी को पता नहीं है कि अगले पल क्या हो जाए, इसलिए सारी दुनिया अनैतिकता की तरफ बढ़ रही है। आज चाहे अमेरिका की बात हो, चाहे इजराइल की बात हो या भारत की बात ले लें, सिर्फ दो ही वर्ग हैं। एक वर्ग जो लूटने वाला है और एक वर्ग जो लूटने वाला है, जिसको लूटा जा रहा है। तो हमारा ये जो हमने एक चैनल ये शुरू किया है, यूट्यूब चैनल, इसका नाम है गुलामी से आज़ादी, क्योंकि हम किसी ना किसी गुलामी का शिकार हैं। चाहे वो काले अंग्रेजों की गुलामी हो भारत के अंदर, चाहे वो भ्रष्ट अफसरों की गुलामी हमें करनी पड़ रही हो, क्योंकि हम लूट का शिकार हैं, हम शोषित हैं। तो इस गुलामी से कैसे आज़ादी पाई जाए, इस गुलामी के खिलाफ कैसे संघर्ष किया जाए? क्योंकि देखिए, आज हम एक अंधी दौड़ का शिकार हैं, लेकिन उस अंधी दौड़ का शिकार होने के बाद में हमें क्या हासिल होगा, इस पर हमें चिंतन जरूर करना चाहिए। आज मान लीजिए पढ़ाई पर लाखों करोड़ों रुपए लोग खर्च कर रहे हैं, तो क्या पढ़ाई के बाद आपके बच्चे को नौकरी मिल पाएगी? कोई गारंटी नहीं। तो उन परिस्थितियों में जो हम जीवन जी रहे हैं, क्या वो जीवन है? क्या हम उसे जीवन कह सकते हैं? क्या जो हम मानकर चल रहे हैं, क्या वैसा देश और समाज में होना चाहिए? क्या जो देश के लिए शहीद हुए थे, उन्होंने आज के इन हालात के चलते अपनी कुर्बानी दी थी कि देश में ऐसे हालात होंगे और इसलिए हम कुर्बानी दे रहे हैं? नहीं, वो इस देश को एक बेहतर राष्ट्र बनाना चाहते थे। और मैंने पहले भी कहा कि नेता बनने के लिए जरूरी है कि उसमें नेतृत्व के गुण हों। नेतृत्व के गुण क्या है? हमें इस देश का प्रधानमंत्री कैसा चाहिए, या जो हम सांसद या विधायक चुनते हैं वो कैसे होने चाहिए? आप अच्छी तरह जानते हैं कि जिस सोच पर आधारित होकर आप ये काम करते हैं, वो सोच तो कभी पूरी हुई नहीं। चाहे हम आजादी के बाद से ही ले लें कि जिस आधार पर इस देश के नेता चुने जाते रहे, चाहे वो गरीबी हटाओ की बात थी, चाहे वो इस देश के लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने की बात थी, चाहे वो इस देश को तरक्की की ऊंचाइयों पर ले जाने की बात थी, चाहे वो भ्रष्टाचार मिटाने की बात थी, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, क्या वो कोई भी मुद्दा आज तक पूरा हो पाया? तो इसका क्या कारण है? जाहिर सी बात है कि जो लीडरशिप हमने चाही थी वो हमें कभी मिली नहीं, और जिस लीडरशिप को मौका मिलता रहा उसने कभी वो काम किए नहीं जिन मुद्दों पर वो सत्ता में आए थे। तो इसके लिए हम एक लड़ाई शुरू कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि भाई, विपक्ष होने के लिए जरूरी नहीं है कि मैं किसी दल के माध्यम से ही इस देश में विपक्ष की भूमिका का निर्वाह करूं। आज इस देश को एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है। इस देश की जनता को गुलामी से आजादी की जरूरत है, चाहे वो गुलामी भ्रष्ट सिस्टम के चलते हो, चाहे हमारे लालच और स्वार्थ के चलते हो। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने जो 4 यज्ञ बताए थे, उनमें एक ज्ञान यज्ञ बताया था, और ज्ञान यज्ञ को सारे यज्ञों से महत्वपूर्ण बताया था। तो इसलिए भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण जो हमारे पूर्वज हैं, उन सभी का ध्यान करते हुए मैं शपथ लेता हूं कि आप लोगों को गुलामी से आज़ादी का मार्ग दिखाऊंगा, उसकी लड़ाई लड़ूंगा, और गलत काम चाहे कहीं भी हो रहा है इस देश की जनता के खिलाफ, उसको लेकर आवाज उठाऊंगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो कुछ घट रहा है, जिस तरह से गरीब और कमजोर मुल्कों को मारा जा रहा है, उनके लिए भी मैं अपनी आवाज उठाऊंगा। मुझे उम्मीद है आप इसमें सहयोग देंगे। आप अपने विचार भी कमेंट्स में लिख सकते हैं, क्योंकि इस देश को बचाना
इस दुनिया को बचाना हम सबकी एक नैतिक जिम्मेवारी है। और इसी के लिए किसी समय में एक महाभारत हुआ था, जो भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना पुनः की थी। तो आज पुनः धर्म की स्थापना का समय आ गया है। तो आइए आप हमें सहयोग दीजिए, हमारे इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जो कमेंट्स में आपके जो विचार हैं उन्हें भी हमसे शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।